नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:25 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12:55 पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ की 18 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और करीब 1 घंटा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत कई सौगात उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की तरफ से हम आपको बता दें कि 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसके बाद वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:25 पर यानी कि करीब 12:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12:55 पर परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ की 18 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और करीब 1 घंटा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिन योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं उनमें 120 मेगावाट की 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का लोकार्पण करेंगे। दून में 67 करोड़ की लागत से बने हिमालयन संस्कृति केंद्र को भी प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करने वाले हैं। तो 18 करोड़ की परियोजनाएं, 18 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें इसमें 120 मेगावाट की 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का लोकार्पण करेंगे। दून में 67 करोड़ की लागत से बने हिमालयन संस्कृति केंद्र की भी प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करने वाले हैं। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास होगा, जिसमें उत्तराखंड की आर्थिकी पर बूम आने की बात कही जा रही है। पावटा साहिब हिमाचल के दून के बल्लूपुर चौक तक रोड के चौड़ीकरण का शिलान्यास भी यहां से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसकी लागत करीब 1695 करोड़ की है। हरिद्वार में रिंग रोड का शिलान्यास होगा। मनोहरपुर से कांगड़ी तक 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड निर्माण का भी शिलान्यास किया जाना है। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बाबा केदार के अनन्य भक्त, हम सभी के मार्गदर्शक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का राज्य की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सीएम धामी का ट्वीट आया है। जिस तरह से आज उत्तराखंड के दौरे पर है प्रधानमंत्री, उसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वहां की तैयारियों को वो दिखाने वाले हैं कि किस तरह की प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तैयारियां चल रही है। दीपांकर, जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा है और इस दौरे के दौरान हमने देखा कि उत्साह बहुत है, तैयारियां खूब की गई हैं, क्योंकि योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां से प्रधानमंत्री करेंगे और कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो किस तरह की तैयारी है और क्या तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है, बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार? बिल्कुल नीलू, प्रधानमंत्री लगभग 12:50 पर यहां पर पहुंचेंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर कहूं तो दिखाएं परेड ग्राउंड की तस्वीर। 2 साल से कोविड के बाद और पूरा स्मार्ट सिटी का जो वर्क अभी परेड ग्राउंड में हुआ है, उसके बाद ये सबसे बड़ी रैली यहां पर होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्मार्ट सिटी का ये जो वर्क, जो सेंटर का प्रोजेक्ट है, और आज यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 योजनाएं जो 18,000 करोड़ की है, उनका शिलान्यास यहां से करने वाले हैं, उनकी शुरुआत यहां से करने वाले हैं। मंच पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं लगभग 40 से 45,000 कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। 1 लाख लोगों के आने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर रखा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि 2017 में जब 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी मंच यही था।
5 अप्रैल 2019 जब लोकसभा का इलेक्शन था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। और पिछले 5 साल में अगर कहूं शपथ ग्रहण के बाद, तो ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी में है। बीजेपी ने गढ़वाल की इस रैली को विजय संकल्प रैली का नाम दिया है, यानी 2022 में बीजेपी को फतेह करनी है। और 2022 का जो मंत्र होगा वो प्रधानमंत्री आज यहां से देकर जाएंगे। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि आज की जो रैली होगी वो गेम चेंजर साबित होगी। तो अब जो इंतजार है वो 10 बजे के आसपास से माना जा रहा है कि लोगों का आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा। लगभग 3 घंटे तक लोग यहां पर बैठेंगे, तमाम कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता होंगे। मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के जो गढ़वाल से जो अभी कैबिनेट मंत्री, वो जो विधायक गढ़वाल से आते हैं, 41 विधायक हैं, उनमें से कुछ विधायक कांग्रेस के छोड़ दिए जाएं, तो बीजेपी के जो बाकी विधायक है वो यहां मंच पर मौजूद रहेंगे। एक ग्रैंड शो करने की तैयारी आज बीजेपी ने देहरादून के परेड ग्राउंड ग्रैंड शो करने की तैयारी है, लेकिन खास तौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में फोकस किया गया है विकास को, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और सीएम धामी भी कहते रहे हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना या फिर रोड की कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त करना कि लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि मांग बराबर यही होती रही है। पहाड़ी इलाका है, दिक्कत आती है आने जाने में, तो इस पर खासा फोकस रहेगा। अब बिल्कुल ही लोग, अगर आप 2017 से देखेंगे, चाहे ऑल वेदर रोड का काम हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, चाहे हरिद्वार और देहरादून के बीच के हाईवे की बात हो, दूसरे एक्सप्रेसवेज की बात हो, अब जो देहरादून और दिल्ली को कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होने वाला है उसकी बात हो, कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के कैंपेन के दौरान उत्तराखंड में कही थी, और साल 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ ग्रहण के दौरान, हालांकि उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा था, लेकिन संदेश यही था कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जो वो विकास है वो विकास उत्तराखंड में भी होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बातें भी गिनाएंगे जो पिछले 5 साल में हुई। आज के जो 18 प्रोजेक्ट हैं, 18,000 करोड़ के, वो सेंटर की तरफ से उत्तराखंड को मिल रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि अलग सांस्कृतिक केंद्र है या फिर हाईवेज है या फिर दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि हमने उत्तराखंड के विकास के लिए क्या किया है, और अगर आप 2022 में बीजेपी को चुनते हैं तो हम इसमें और आगे क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड बीजेपी में अगर आप देखेंगे बहुत कुछ बदलाव पिछले 5 साल में हुए, लेकिन सब कुछ आकर अगर टिकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आकर टिकता है। और उत्तराखंड बीजेपी को भी इस बात पे ही भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी बातें, उनके किए हुए काम, सेंटर के प्रोजेक्ट्स और जो विकास की बात आपने की, इसको लेकर अगर हमने जनता के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री अगर इस बात को देवभूमि में कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात एक असर छोड़ेगी। तो आज की जो रैली होगी वो पूरी तरीके से राज्य के नेताओं से ऊपर जाकर प्रधानमंत्री के फेस पर होगी। और प्रधानमंत्री आज कितना भरोसा उत्तराखंड की जनता के अंदर जगा पाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी रैलियां होनी है और तमाम नेता आएंगे, तो प्रधानमंत्री से बड़ा बिल्कुल, तो डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री कितना भरोसा यहाँ की जनता को दिला पाते हैं, आज देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। क्या है इसकी खासियत, देखिए जरा। यूपी और उत्तराखंड के बीच एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को करेंगे। दिल्ली से देहरादून तक बनने वाला 175 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे। और दावा है कि 12 किलोमीटर लंबे वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर से देहरादून आने वाले यात्री बिना जाम में फंसे आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। पुरानी रोड को नहीं छोड़ा जाएगा। ये रोड अलोंग दी जो रिवर है, इसे बरसाती हम रिवर बोल सकते हैं, जो सिर्फ बरसात में आती है, उसी के अलोंग जो साथ साथ में जाएगी, और ये पूरा एलिवेटेड जो आपका रिवर के ऊपर ही बनेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से अगर आप ही देहरादून के लिए आए हैं तो ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि आप
जाम में न फंसे हो और आपको परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति जब भी आता है और मोहन रूट से वो आता है तो कहीं ना कहीं जाम में ज़रूर फंस जाता है। इसी जाम की समस्या से निजात पाने के लिए देहरादून और दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो एरिया है वो यहाँ पर बच जाएगा। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर दिखने लगी है। पार्टी के कई नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं, तो कुछ सीएम फेस अजय कोटियाल का नाम घोषित होने के बाद से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में 2022 की जंग में पहले ही पार्टी में कलह नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के कई नेता अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। पार्टी में सक्रिय भूमिका में रहे रविंद्र जुगरान जहां लंबे समय से पार्टी के मूवमेंट से गायब चल रहे हैं, वहीं अब वे खुद खुलकर मान रहे हैं कि उत्तराखंड में सत्ता की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच की होने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी में अगर टिकट चाहिए तो धरातल पर काम करना होगा और यही पार्टी की पॉलिसी है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर कहीं ये लड़ाई दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में ही न सिमट के रह जाए, ऐसा अभी महसूस कर रहे हैं। अभी समय काफ़ी है, अंतिम समय में ही सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसा मनभेद नहीं है। हाँ, जहाँ परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, वहाँ कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में सत्ता की लड़ाई हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर अच्छा मैसेज देना है तो उन्हें ऐसे विवाद सुलझाने होंगे। आगाज के समय अंतर कलह हो जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो आपके सामने दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और वो पार्टियां हैं जिनका 21 वर्ष पहले यहाँ पैर जमे हुए हैं, जिनका एक अपना वोट बैंक है, उनसे आपने लोहा लेना है। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का जो यहाँ कहेंगे कि आगाज़ है और आगाज़ के बाद जो आगे की वो अपना भविष्य देख रही है, कहीं ना कहीं वो धुंधला सा हो जाएगा। पहले राजपूत सीट पर पैराशूट प्रभारी बनाने का विवाद और अब पार्टी के नेताओं का खुलकर मुखर होना कहीं न कहीं पार्टी की सत्ता की जंग के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में पार्टी अगर उन मामलों का निपटारा जल्द नहीं करती है तो आने वाला समय पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और महिला बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को महिला बाल विकास विभाग के 5 साल के कार्यकाल को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया जाएगा। बन्नू स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम होगा। साथ ही मानदेय बढ़ाने से लेकर 5 साल के कार्यकाल को लेकर सीएम पुष्कर धामी का आभार भी जताया जाएगा। सारी चीज़ों का जो है एक जश्न जो हमारे इन 5 सालों में काम किए गए वह भी उस उपलक्ष्य में जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही वृहद कार्यक्रम होगा और इसमें 20 से 25 हज़ार के करीब हमारी संख्या रहेगी। निश्चित रूप से एक आभार अभिव्यक्ति का कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद का कार्यक्रम है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर में 3 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बागेश्वर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोग अपने घरों में ही दुबके हैं। रुद्रपुर में कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग मेगा अभियान शुरू करने जा रहा है। भारतीय योग को एशियन और ओलंपिक खेल में जगह दिलाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसके लिए कई देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बागेश्वर में शहरी गरीबों को बांटा गया लोन ऋण लेने से महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। उत्तरकाशी के
ज्ञानजा गांव में 8 साल बाद रामलीला का हुआ शुभारंभ, उत्साह में दिखाई दे ग्रामीण। बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309A कांडा तहसील कार्यालय के पास अक्टूबर की भारी बारिश के दौरान धंस गया, लेकिन 1.5 महीने बाद भी मार्ग बन नहीं सका। यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर उत्तरकाशी में 33 दिनों से चल रही भूख हड़ताल खत्म हो गई है। एसडीएम ने शहद का जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चमोली के डीएम ने कई मतदान स्थलों का औचक निरीक्षण किया। काशीपुर के महुआ खेड़ा में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के मामले में महिला को गोली मार दी, गंभीर हालत में हल्द्वानी में इलाज जारी। और आज प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में रैली करने वाले हैं। वहीं 16 दिसंबर को सैनिक सम्मान रैली में राहुल गांधी आने वाले हैं। देश के 2 बड़े नेताओं की रैली में भीड़ के दावों को लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में होंगे। इस दौरान सम्मान 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का होगा, पर राहुल गांधी की इस रैली में आम लोग भी शामिल रहेंगे। राहुल गांधी की रैली की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन जगह अभी तय नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल का कहना है कि 4 दिसंबर को पीएम मोदी की रैली के बाद जगह भी तय हो जाएगी। हम अपनी इस सैनिक सम्मान समारोह की श्रृंखला को उस दिन पूर्ण करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस दिन उत्तराखंड पधार रहे हैं 16 दिसंबर को। सैनिकों का सम्मान करके कांग्रेस सैन्य बहुल प्रदेश में सैनिकों को साधना चाहती है, पर उससे पहले रैली में भीड़ के दावों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री की रैली यूपी उत्तराखंड की रैली है, क्योंकि भीड़ यूपी से आ रही है, जबकि राहुल गांधी की रैली उत्तराखंड की रैली होगी। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताते हुए गढ़वाल की रैली बताया, जबकि कुमाऊं में प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस की रैली होगी वो उत्तराखंड की रैली होगी। प्रधानमंत्री जी को जो रैली है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर आप देख सकते हैं। कांग्रेस की हताशा और निराशा इस चीज से जग जाहिर है। इसका मतलब कांग्रेस ने हर प्रकार से अपने आप को हार मानकर इस चुनाव से स्वयं ही बाहर हो गए हैं। जो अभी रैली कल होनी है, हम लोगों ने रैली मात्र गढ़वाल मंडल की है। 2022 के लिए उत्तराखंड में चुनावी रैलियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कुछ दिन बाद राहुल गांधी भी दिखेंगे। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, राज्य के नेताओं के सामने बड़ी चुनौती भीड़ जुटाकर अपने नेता की रैली को सफल बनाने की है, और उसी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।